तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीटीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर, उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों की जो शुरुआत होती है वो कोर्ट से होती है और समाप्त भी कहीं ना कहीं कोर्ट पर जाकर ही होती है, और उसके बाद आपको जो नियुक्तियां हैं वो मिलती हैं। ऐसा ही प्रदेश की हर एक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की नई 60,000 भर्ती के बारे में। यहाँ पे भी एक बार फिर से जो शुरुआत है वो कोर्ट की तरफ से हो चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें यूपीपीएससी के माध्यम से निकली नई भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी, जो कि एई भर्ती को लेकर थी, जिसके अंदर 281 पदों में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस विज्ञापन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद में अपने लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। 281 पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जो कि एई की भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आप सभी का किस प्रकार चयन और क्या क्या होगा वो आपको विस्तृत विज्ञापन के अंदर जानकारी दे दी गई है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की 60,000 नई भर्ती के बारे में। हाल ही में मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 पदों पर एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि कंप्यूटर सहायक आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर 6,000 रुपये का मानदेय देने की बात की गई थी। और ऐसे में आप सभी को संविदा पर रखा जाना था, कोई परमानेंट जॉब तो थी नहीं, लेकिन अब ऐसे में इसकी भी शुरुआत जो है कोर्ट से हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पंचायत सहायक भर्ती को लेकर अगर बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 25 जुलाई को जारी शासना आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये जो मामला संबंधित है आप सभी का पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है, जो कि आप सभी को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में अब यहाँ पे कोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल की गई है उसके अंदर इस भर्ती को स्टे करने की मांग की जा रही है। सबसे पहला पॉइंट, कोर्ट की तरफ से यहाँ पे आदेशित किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर सरकार जवाब दे। अगर जवाब नहीं दिया जाता तो इस पर आगे की जो कार्यवाही है वो की जाएगी। यह आदेश आप सभी को एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर द्विवेदी प्रसाद शुक्ला की याचिका पर दिया है। याचिका में मांग की गई कि पिछले 15 साल से सम्मान पद पर कार्यरत 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों को 6,000 रुपये प्रति मानदेय पर समायोजित किया जाए, या फिर पंचायत सहायक भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए। साथ ही कार्य अनुभव को यहाँ पे वरीयता देकर चयनित कर नियुक्ति की जाए। ऐसे में याचिका कहना है कि समान पद पर उनका कार्य संतोषजनक है, मतलब इसके आसपास एक और पद देखने के लिए मिलता है, इस पर काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 37,000 से ज़्यादा है। उनका कहना है कि उनको यहाँ पे वरीयता दी जाए इस भर्ती के अंदर, पहला। दूसरा, उनको यहाँ पे आयु सीमा में छूट भी दी जाए, या फिर उन सभी को ही यहाँ पे समायोजित कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी लगातार उनकी तरफ से जो कार्य वो किया जा रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से बताया गया कि नई भर्तियों भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जैसा जो मामला है वो देखने के लिए मिलेगा, और ऐसे में अनुभव को बहाल कर दिए जाएंगे। कोर्ट में याचिकों हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे जो हस्तक्षेप है वो किया गया है। आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे कहना है कि इस भर्ती पे रोक लगाते हुए या तो उनको ही यहाँ पे 37,000 पर समायोजित कर दिया जाए, या फिर उनको यहाँ पे कार्य अनुभव के आधार पर कुछ वेटेज या फिर वरीयता दी जाए। और दूसरा पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो संबंधित है यहाँ पर उन सभी के जो वेतन के बराबर मामला देखने के लिए मिला था, इन सभी को आयु सीमा में छूट देते हुए इस भर्ती में शामिल किया जाए। अब जो भी होगा फैसला कोर्ट ने लेना है, लेकिन इन्होंने मांग की इस भर्ती पर स्टे लगा दिया जाए और जब तक फैसला ना हो तब तक इस भर्ती को रोक दिया जाए।
तो एक और भर्ती की शुरुआत कोर्ट से हो चुकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इस भर्ती का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी अभ्यर्थी। ऐसे में काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नई भर्ती निकली भी नहीं है और पिछले कई दिनों से बहुत सारे छात्रों ने कमेंट करके पूछा भी कि सर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे कोई जानकारी नहीं दे रहे, क्या इस साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली, और भी तमाम ऐसी जानकारियाँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से 51,000 पदों का एफिडेविट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद सरकार ने अभी तक ये तक नहीं बताया कि नई भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। पहले यूपीटीईटी कहे जाने की जो योजना देखने के लिए मिल रही थी वो दिसंबर में थी, लेकिन अब ऐसे में हाल ही में पीएनबी सचिव को नया आदेश जब दिया था बेसिक शिक्षा मंत्री सर ने, तो उसमें उनका कहना था कि यूपीटीईटी को अक्टूबर में करवा लिया जाए। तो नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद यहाँ से देखने के लिए मिल गई। लेकिन अभी तक यूपीटीईटी का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, और जब तक यूपीटीईटी का कार्यक्रम जारी नहीं हो जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इससे पहले ही बहुत सारे आश्वासन तो दिए गए हैं लेकिन कार्य कोई नहीं हुआ है। इसी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यूपीटीईटी का। अगर पीएनबी सचिव की तरफ से एक बार यूपीटीईटी के आवेदन ले लिए जाते हैं और अक्टूबर में आपकी परीक्षा करवा ली जाती है, तो नवंबर और दिसंबर के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है, जो कि बड़ी आसानी से आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसको लेकर हाल ही में पीएनबी सचिव की एक बैठक भी हुई थी, जहां पे बताया गया था कि यूपीटीईटी को अक्टूबर में कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई अंतिम मोहर देखने के लिए नहीं मिली है कि 100% यूपीटीईटी अक्टूबर में होगा, क्योंकि ना तो कोई शासन आदेश जारी हुआ है और ना ही शासन को इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करें वो इस बात को ध्यान में रखें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो अवश्य जारी होगा, लेकिन कब जारी होगा इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। उम्मीद करिए कि यूपीटीईटी अक्टूबर में ही हो जाए, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री सर ने कहा है। तो ऐसे में नवंबर दिसंबर के अंदर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 75,000 के आसपास जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी मैंने हाल ही में आप सभी को बताकर भी दी थी कि परिषदीय स्कूलों के अंदर शिक्षकों की अगर बात की जाए 72,712 जो पद है वो खाली हैं। ऐसे में प्राथमिक की अगर 63,261 पदों की बात करें या फिर उच्च प्राथमिक की 9,451 पदों को लेकर पिछले 2 साल से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नई भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, ट्विटर अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो पदों की संख्या भी है, सब कुछ यहाँ पे है। सरकार की तरफ से बताया भी गया था कि 51,112 पद खाली हैं। ऐसे में हजारों की संख्या के अंदर पद भी खाली हैं, लेकिन यूपीटीईटी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार डिले जब कर देती है तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्र परेशान हैं। तो पॉजिटिव रहिए, उम्मीद है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। लेकिन अगर सरकार यूपीटीईटी को जल्दी से फ्री करवा देती है अक्टूबर में करवा के, तो नवंबर के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। लेकिन उसके लिए आप सभी को लगातार, चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो रहा हो या फिर ट्विटर वार हो रहे हो, उसमें आप सभी को भागीदारी अवश्य दिखानी होगी, क्योंकि चुनावी समय है। अगर आप सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होते हैं तो आपको एक बड़ी सफलता नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में देखने के लिए मिलेगी, जो कि लगभग 75,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती है। तो लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करें। चयन बोर्ड के ऊपर लगातार टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में एक बार फिर से छात्रों की तरफ से हंगामा किया गया है टीजीटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप सभी को इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर अभ्यर्थी ने हंगामा किया है। ये मामला संबंधित है टीजीटी 2021 की परीक्षा की आंसर की के बारे में। यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से जो आंसर की जारी की गई थी, जारी करने के बाद में ऐसे अभ्यर्थियों को कहा गया था कि जिनको कोई डाउट है परीक्षा के क्वेश्चनों को लेकर, वो यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की है, जिनकी तरफ से यहाँ पे ऐसी वेबसाइट बनाई जाती हैं जो कि कभी काम ही नहीं करती हैं। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे परेशान दिखाई दिए, सड़क जाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से उनको हटा दिया गया, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। इसके बाद में पुलिस ने चयन बोर्ड के अफसरों से बात की और आश्वासन दिया
कि जो भी वेबसाइट के अंदर खराबी है उसको दूर करने का जो कार्य है वो किया जाएगा और जल्दी से जो वेबसाइट है पहले की तरह चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले भी खराब थी, तो फिलहाल बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। उनकी तरफ से चयन बोर्ड पर जाकर हंगामा किया गया है। ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन तो मिला है, लेकिन समय भी कम दिया गया है। सिर्फ 13 तारीख तक अभ्यर्थी यहाँ पे ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। तो क्या इसके अंदर कोई बदलाव किया जाएगा या फिर इसकी तारीख बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर अभी तक जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि टीजीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग उठ रही है। इसको लेकर टीजीटी परीक्षा के बारे में चयन बोर्ड की सामने भी प्रस्ताव रखा गया है डीएम की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर भी लगातार छात्रों की तरफ से फैसला लेने की जो मांग है वो की जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अभी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला कोर्ट में जा रहा है और जल्द आपको इसकी अगली सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, जहाँ पर टीजीटी 2021 की परीक्षा को रद्द करने के बारे में कोर्ट के अंदर आपको कोई याचिका देखने के लिए मिलेगी, जहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से बताया जाएगा कि परीक्षा में बड़ी मात्रा में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर आउट हुआ है, कहीं पर भी किसी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि परीक्षा के अंदर आखिर हुआ क्या है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें जिनको लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद में कोर्ट की तरफ से अपना जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है परीक्षा रद्द के बारे में, क्योंकि चयन बोर्ड या फिर शासन प्रशासन तो इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति के बारे में। जैसा कि आप सभी को कई बार जानकारी दी गई है कि संविदा पर जो शिक्षकों की भर्ती की देखने के लिए मिलेगी वो संस्कृत विद्यालयों के अंदर होगी, जिसमें विद्यालय में संविदा पर लगभग 80 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, ऐसा भी कहना है। उत्तर माध्यमिक अगर बात करें विद्यालयों के अंदर पढ़ाए जाएंगे, जिसके अंदर 37 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों का कोटा है अब खत्म होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे इनकी जो नियुक्तियाँ करवाई जाएंगी उसके लिए 11 महीने की आपकी जो नियुक्तियाँ हैं वो की जाएंगी, जिसमें 12,000 से लेकर 15,000 का आपको मानदेय दिया जाएगा और ये जो भर्ती होगी वो संविदा पे आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। यूपीएससी पीईटी की परीक्षा का आयोजन आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त को करवाया जाएगा, लेकिन ऐसे में पीईटी पड़ोसी जिलों में परीक्षा देने जाएंगे अभ्यर्थी। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर भी देखने के लिए मिल रहा है कि अधीन सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला लिया है, और ऐसा ही फैसला टीजीटी परीक्षा के अंदर भी लिया गया था। टोटल 75 जिलों में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई गई थी, लेकिन वहाँ पर व्यापक स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ था। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि उस परीक्षा को हटाकर जिले स्तर से ना करवा के मंडल स्तर पर दोबारा से करवाया जाए, लेकिन होगी कि नहीं इसको लेकर तो फैसला अभी चयन बोर्ड या फिर कोर्ट को लेना है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी अपडेट है पीईटी परीक्षा को लेकर कि इसका भी पेपर आउट होने की फिर संभावना बढ़ रही है, क्योंकि जब जब जिला स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है तो आम प्रतियोगी अभ्यर्थी भी परीक्षा के अंदर जुगाड़ लगा देते हैं और सॉल्वर गैंग भी यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। इससे पहले यूपीएससी की तरफ से ही बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि परीक्षा के अंदर धांधली रोकने के लिए वो स्पेशल टास्क फोर्स को यहाँ पे गठित करेंगे। साथ ही उनकी तरफ से यहाँ पर ये भी कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगी लाइव, और ये और भी बहुत कुछ जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर आउट का खतरा इस भर्ती के ऊपर भी लगा हुआ है, क्योंकि सॉल्वर हर एक भर्ती में हर एक परीक्षा में अपनी सेंधमारी करते हैं। अब इंतजार है पीईटी परीक्षा को लेकर, जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए, 1 से 2 दिनों के अंदर जारी होने की संभावना है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।